प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल को स्टार्ट करेंगे, यानी टेस्टिस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या इसी का दूसरा नाम हम लोगों ने लिखा था प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि क्या था, टेस्टिस था। यानी अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में। ठीक है, अच्छा भाई, जो टेस्टिस होता है ये वन पेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी नंबर में बात करेंगे तो 2 होते होंगे। तो पहला पॉइंट, वन पेयर स्ट्रक्चर होता है, कॉमा, टेस्टिस कहाँ मिलता है, तो स्क्रोटम के अंदर मिलता है, तो इनसाइड स्क्रोटम। ठीक, अब बच्चा इसके अंदर 2 टर्म आता है। एक टर्म आता है कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, और दूसरा टर्म आता है इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस या इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस का मतलब क्या होता है हम देखेंगे। इसमें एक टर्म आता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। ठीक बच्चा, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा का मतलब बाहर, एब्डोमिनल या एब्डोमेन वर्ड एब्डोमेन के लिए यूज़ किया जाता है, एब्डोमिनल कैविटी के लिए यूज़ किया जाता है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस का मतलब होता है कि अगर आपका टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर प्रेजेंट है, यानी एब्डोमेन के अंदर तो प्रेजेंट है नहीं। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस का मतलब हुआ कि अगर टेस्टिस प्रेजेंट हो कहाँ, आउटसाइड एब्डोमेन, यानी एब्डोमेन से बाहर, यानी कि स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं टेस्टिस आर प्रेजेंट, टेस्टिस आर प्रेजेंट outside the abdominal cavity। अगर टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट है तो उस चीज़ को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। अच्छा, ऐसा कहाँ दिखने को मिलेगा भाई, ह्यूमन मेल में दिखने को मिलता है, ह्यूमन मेल के अंदर दिखने को मिलता है। ठीक, उसी के साथ साथ बच्चा अगला टर्म होता है, एक अगर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस है तो जो दूसरा टर्म होता है वो होता है इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि अगर टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट हो, इनसाइड एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट हो, तो इसमें हम लिख सकते हैं टेस्टिस आर प्रेजेंट इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चा, डॉल्फिन हो गया, जितने भी ओविपेरस मैमल होते हैं, ओविपेरस मैमल, व्हेल हो गया, और एक लास्ट एलिफेंट। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि टेस्टिस वन पेयर स्ट्रक्चर होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है टेस्टिस, तो इनसाइड स्क्रोटम में होता है। ठीक है, अब इस टेस्टिस के अंदर हमने 2 टर्म पढ़ा, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस और इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस का मतलब होता है कि अगर टेस्टिस एब्डोमेन से बाहर प्रेजेंट हो। इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस का मतलब होता है कि अगर टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट है। तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस का मतलब टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जैसे ह्यूमन के केस में होता है। इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस का मतलब टेस्टिस आर प्रेजेंट इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी, जिसके एग्जाम्पल होते हैं डॉल्फिन हो गया, ओविपेरस मैमल हो गया, व्हेल हो गया, एलिफेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद बच्चा अगला पॉइंट, इनसाइड स्क्रोटम द टेम्परेचर इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। internal body temperature which is necessary for the synthesis
ऑफ स्पर्म। बच्चा क्या मतलब है इस पॉइंट का? हमें पता है कि जो टेस्टिस होता है वो स्क्रॉटम के अंदर होता है। अच्छा, अब बच्चा क्या होता है कि स्क्रॉटम के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से। अगर हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो स्क्रॉटम के अंदर जो टेम्परेचर होगा इस इंटरनल बॉडी टेम्परेचर यानी 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा, यानी 34 या 34.5 होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है बेटा ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। वही पॉइंट लिखा है कि इनसाइड स्क्रॉटम के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा इसलिए कम होता है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके, स्पर्म बन सके। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है कि हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री होता है, लेकिन हमारे स्क्रॉटम के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, उसके बाद बच्चा अगला पॉइंट, भाई टेस्टिस 2 होते होंगे, तो एक लेफ्ट टेस्टिस होता होगा, एक राइट टेस्टिस होता होगा। ठीक है, तो जो लेफ्ट टेस्टिस होता है बच्चा वो स्लाइटली लोअर होता है एज कंपेरिजन टू राइट टेस्टिस, यानी हम लिख सकते हैं लेफ्ट टेस्टिस आर स्लाइटली लोअर देन राइट टेस्टिस। कहने का मतलब ये है कि जो लेफ्ट वाली टेस्टिस होती है वो राइट टेस्टिस के कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी होती है। तो वही पॉइंट लिखा है कि लेफ्ट टेस्टिस आर स्लाइटली लोअर देन राइट टेस्टिस। ठीक है, ये चीज़ हमें याद कैसे होगा? देखो, एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लोअर, यानी छोटी वाली कौन सी होगी? लेफ्ट वाली ही टेस्टिस होगी। ठीक है, इसके बाद बच्चा अगला पॉइंट, टेस्टिस आर फॉर्म्ड testes are formed inside abdominal cavity and descend into scrotum through inguinal canal during 7 month of pregnancy। बच्चा हमने देखा कि ह्यूमन मेल के केस में जो टेस्टिस होता है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस होता है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस का मतलब होता है कि टेस्टिस जो कि एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट होता है, यानी स्क्रॉटम के अंदर प्रेजेंट होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बच्चा ह्यूमन मेल के केस में जो टेस्टिस बनता कहाँ पे? एक्चुअली टेस्टिस बनता है एब्डोमेन के अंदर, फिर बनने के बाद वो स्क्रॉटम के अंदर आ जाता है। तो बना कहाँ है? एब्डोमेन में, आ कहाँ रहा है? स्क्रॉटम में। तो किसी न किसी पाथ के थ्रू तो आ रहा होगा। वो जो पाथ होता है, वो जो कैनाल होता है जिसके थ्रू टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रॉटम के अंदर आता है, उस कैनाल को बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल। और ऐसा कब होता है? तो ये 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। तो वही पॉइंट लिखा है बच्चा कि टेस्टिस आर फॉर्म इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी, यानी टेस्टिस बनता है आपके एब्डोमेन कैविटी के अंदर। डिसेंट का मतलब नीचे आ जाता है। कहाँ आ जाता है भाई? स्क्रॉटम में आ जाता है। ठीक है, किसके थ्रू आता है? तो इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू आता है। कब आता है? तो 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आता है। तो टेस्टिस आर फॉर्म इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी एंड डिसेंट इनटू स्क्रॉटम थ्रू इनग्वाइनल कैनाल ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके बाद बच्चा अगला पॉइंट हमारा, इसमें 3 हमें टर्मिनोलॉजी पढ़ना है। पहला, गुबर नेकुलम। गुबर नेकुलम क्या होता है बच्चा? ये एक तरह का फाइब्रस बैंड होता है जो कि लोअर एंड ऑफ टेस्टिस को कनेक्ट किया रहता है स्क्रॉटम के साथ। ठीक है, तो गुबर नेकुलम क्या होता है भाई? फाइब्रस बैंड होता है। फाइब्रस बैंड विच कनेक्ट लोअर एंड ऑफ टेस्टिस टू स्क्रॉटम, या स्क्रॉटल वॉल भी लिख सकते हैं। जैसे बच्चा इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि ये स्क्रॉटम है, तो इसे हम स्क्रॉटम की वॉल बोल सकते हैं या स्क्रॉटल वॉल लिख सकते हैं। ठीक है, ये है क्या? है क्या भाई? स्क्रॉटम है। इसी स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं।
मान लीजिए कि ये मैंने टेस्टिस बना दिया, एक स्क्रोटम के अंदर एक टेस्टिस और दूसरे स्क्रोटम के अंदर दूसरी टेस्टिस, तो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया आपका टेस्टिस हो गया। ठीक है, अब बच्चा होता क्या है कि इस टेस्टिस का ये लोअर एंड कहलाएगा, ये लोअर एंड इस स्क्रोटल के वॉल से जुड़ा हुआ रहता है इस तरीके से, सेम इसी तरह बच्चा यहाँ भी जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को ही बच्चा बोलते हैं गुबरनैकुलम। ठीक है, अभी जो बड़ा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो उसमें भी हम देखेंगे। तो गुबरनैकुलम क्या होता है, एक तरह का फाइब्रस बैंड है जो कि कनेक्ट करता है लोअर एंड ऑफ टेस्टिस को किसके, स्क्रोटल वॉल से। ठीक है, अब बच्चा गुबरनैकुलम के बाद जो दूसरा हमारा टर्म होता है वो टर्म है इंग्वाइनल कैनाल। बच्चा अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा कि मेल के केस में जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमेन के अंदर बनता है, एब्डोमेन से टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर आ जाता है, किस कैनाल के थ्रू आता है, तो इन्ग्वाइनल कैनाल के थ्रू आता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि स्क्रोटम को एब्डोमेन से जो कनेक्ट करता है वो कैनाल होता है आपका इन्ग्वाइनल कैनाल। तो इन्ग्वाइनल कैनाल क्या करता है भाई, कनेक्ट करता है, कनेक्ट स्क्रोटम टू एब्डोमिनल कैविटी, या केवल एब्डोमेन भी लिख सकते हैं, कैविटी। ठीक है, और इसी इन्ग्वाइनल कैनाल के थ्रू डिसेंट ऑफ टेस्टिस होता है, कब होता है, 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चा जो लास्ट एक टर्मिनोलॉजी हमें पढ़ना है वो पढ़ना है स्पर्मेटिक कॉर्ड। अच्छा बच्चा, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है वो हमें कहाँ दिखने को मिलेगा, तो सबसे पहली बात स्पर्मेटिक कॉर्ड हमें इस इन्ग्वाइनल कैनाल के अंदर ही दिखने को मिलेगा। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होगा, तो हम लिख सकते हैं प्रेजेंट इनसाइड इन्ग्वाइनल कैनाल। ठीक है, अब स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या क्या चीज़ों को कैरी करता है, तो हम लिख सकते हैं अगला पॉइंट, स्पर्मेटिक कॉर्ड कैरी ब्लड वेसल। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फेटिक। उसके बाद बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो नर्व को कैरी करता है, ठीक है, दूसरा वॉश डिफरेंस। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ चुका है कि वॉश डिफरेंस को कौन कैरी करता है या स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या कैरी करता है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्पर्मेटिक कॉर्ड ही कैरी करता है किसे, वॉश डिफरेंस को। ठीक है, उसके बाद बच्चा अगला पॉइंट हमारा, अगर हम बात करें टेस्टिस के साइज़ की, बच्चा टेस्टिस का जो साइज़ होता है, साइज ऑफ टेस्टिस वो होता है 5 × 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि टेस्टिस का जो शेप होता है वो ओवल शेप होता है। अगर ओवल शेप है तो इसमें एक हाइट भी है और एक डायमीटर भी है। ठीक है, तो ये तो 5 होता है और ये 2.5 होता है। ठीक है, अच्छा, साइज ऑफ टेस्टिस हो गया। उसके बाद बच्चा अगला पॉइंट, अगर शेप पूछा जाए, शेप ऑफ टेस्टिस, तो टेस्टिस का जो शेप होता है वो ओवल शेप होता है। ठीक है, तो ओवल इन शेप और लाइट पिंक इन कलर होता है आपका टेस्टिस, लाइट पिंक इन कलर। तो इधर हमने क्या देखा, पहला चीज़ हमने देखा कि साइज ऑफ टेस्टिस 5 × 2.5 सेंटीमीटर होता है, ओवल शेप का होता है, तो ये हो गया, इसका लेंथ हो गया, ये डायमीटर हो गया, ओवल इन शेप होता है, लाइट पिंक इन कलर होता है। ठीक है, तो बच्चा ये टेस्टिस के बारे में एक बेसिक हो गया। इसके बाद में हम लोग डायग्राम देखेंगे। ठीक है, ओके। अब बच्चा इसके आगे हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक इसी में हमारा चलेगा, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इन स्क्रोटम। अभी तक हमने देखा कि स्क्रोटम के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चा ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, तो ये जो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर मिल रहा है स्क्रोटम के अंदर इंटरनल बॉडी के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो एक्चुअली बच्चा स्क्रोटम के अंदर 2 तरीके की मसल्स प्रेजेंट होती हैं। इन्हीं 2 मसल्स की वजह से स्क्रोटम के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। वो जो 2 मसल्स होते हैं स्क्रोटम के अंदर वो कौन से होते हैं, तो बाई डार्टोस एंड
क्रीमेस्टर मसल्स ऑफ स्क्रॉटम। अगला पॉइंट बच्चा, बोथ डार्टोस एंड क्रीमेस्टर muscles are contract during cold weather season। ठीक है, तो बच्चा पहला पॉइंट कि स्क्रॉटम के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इसलिए कम होता है। क्यों? क्योंकि स्क्रॉटम के अंदर दो तरह की मसल्स मिलती हैं, एक डार्टोस और क्रीमेस्टर मसल। तो वही पॉइंट लिखा है, बाय डार्टोस एंड क्रीमेस्टर मसल्स ऑफ स्क्रॉटम। ठीक, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि बोथ डार्टोस एंड क्रीमेस्टर मसल्स आर कंट्रैक्ट ड्यूरिंग कोल्ड वेदर सीजन। यानी जब भी विंटर का सीजन रहता है उस टाइम पे क्या होता है बच्चा, जो डार्टोस और क्रीमेस्टर मसल्स होते हैं ये दोनों कंट्रैक्ट होते हैं। अब कंट्रैक्ट होकर क्या होता है बच्चा, वो चीज़ हम देखते हैं। इधर मैंने लिखा डार्टोस मसल और इधर मैंने लिखा क्रीमेस्टर मसल। अच्छा, दोनों का दोनों कंट्रैक्ट हो रही हैं, चाहे डार्टोस हो चाहे क्रीमेस्टर मसल हो। ठीक है, अच्छा बच्चा, इन दोनों में किसका फास्ट एक्शन होता है? तो क्रीमेस्टर मसल का फास्ट एक्शन होता है। फास्ट एक्शन लिख दो या क्विक एक्शन बोल दो, क्विक एक्शन होता है। जबकि डार्टोस मसल का बच्चा स्लो एक्शन होता है, स्लो एक्शन होता है। ठीक है, अब ये करता क्या है, डार्टोस मसल क्या होता है बच्चा, ये क्या करता है कि स्क्रॉटम का जो वॉल होता है उस पर रिंकलिंग करता है, जिसकी वजह से लेस हीट डेसिपिटेशन होता है। ठीक है, करता क्या है, रिंकलिंग ऑन स्क्रॉटल वॉल, जिसकी वजह से क्या होता है, लेस हीट डेसिपिटेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रीमेस्टर मसल क्या होता है बच्चा, ये पुल करता है, पुल स्क्रॉटम टुवर्ड्स एब्डोमेन। ये क्या करता है बच्चा, स्क्रॉटम को एब्डोमेन की तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से जो टेस्टिस होगा वो भी तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि स्क्रॉटम के अंदर जो टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से, ये किसके वजह से होता है, दो मसल्स की वजह से होता है, डार्टोस और क्रीमेस्टर मसल। ये किसके मसल्स हैं, तो ये स्क्रॉटम वॉल के ही मसल्स हैं। ठीक है, किसका तेज़ काम होता है, किसका स्लो काम होता है वो याद होना चाहिए, किसका क्या काम होता है वो याद होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब बच्चा हम इस चीज़ को स्ट्रक्चर बना के समझेंगे। बच्चा सपोज कीजिए कि ये स्क्रॉटम है। ठीक है, तो ये स्क्रॉटम का वॉल कहलाएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, स्क्रॉटल वॉल लिख सकते हैं। ब्रैकेट में मैंने स्क्रॉटम लिख दिया। अब आपको बताया कि इसी स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस मिलेगा और हर एक स्क्रॉटम के अंदर एक एक टेस्टिस मिलेगा, क्योंकि 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। सपोज कर लीजिए कि मैंने एक टेस्टिस यहाँ बना दिया और दूसरी टेस्टिस यहाँ बना दिया। अच्छा, अगर ये लेफ्ट टेस्टिस है, ये राइट टेस्टिस है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट टेस्टिस में जो लेफ्ट टेस्टिस होगा ये स्लाइटली लोअर होगा, थोड़ा सा छोटी होगा, किसके कंपैरिजन में, राइट टेस्टिस से। ठीक है, तो ये रेड से हमने टेस्टिस बना दिया। ठीक, अब बच्चा इसके बाद क्या होता है कि इस टेस्टिस का जो लोअर एंड होता है वो जुड़ा होता है इस स्क्रॉटम के वॉल से। एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी ये यहाँ पे सेम इसी तरह बच्चा यहाँ पर भी इस टेस्टिस का जो लोअर एंड होगा वो जुड़ा होगा इस स्क्रॉटम के वॉल से। इस चीज़ को हमने बोला था गुबरनैकुलम।
गुबरनैकुलम। गुबरनैकुलम का क्या मतलब हुआ भैया? ये एक फाइब्रस बैंड होता है जो कि कनेक्ट करता है इस लोअर एंड ऑफ टेस्टिस को इस स्क्रोटम के वॉल से। तो गुबरनैकुलम क्या होता है? फाइब्रस बैंड होता है, फाइब्रस बैंड होता है विच कनेक्ट करता है, विच कनेक्ट लोअर एंड ऑफ टेस्टिस, लोअर एंड ऑफ टेस्टिस टू स्क्रोटल वॉल। ठीक है। अब बच्चा क्या होता है, इसमें दो तरह की हमें पता है कि इस स्क्रोटम के अंदर दो तरह की मसल पाई जाती है, एक डार्टोस मसल होती है, एक क्रीमेस्टर मसल होती है। तो जो बाहर पाया जाता है वो डार्टोस मसल होता है, यानी ठीक है। ये जो बाहर मिलेगा ये डार्टोस मसल होगा, डार्टोस मसल, और एक क्रीमेस्टर मसल अंदर की तरफ मिलेगा। तो ये वाला क्रीमेस्टर मसल होगा। सेम इसी तरह हम इधर भी बना देते हैं। ठीक है। तो एक डार्टोस मसल हो गया और एक दूसरा अंदर वाला क्रीमेस्टर मसल होगा। और ये डार्टोस और क्रीमेस्टर मसल मिल के बनाएंगे स्क्रोटल वॉल। ठीक। उसके बाद में बच्चा गुबरनैकुलम हो गया। हम लोगों ने इन्ग्वाइनल कैनाल पढ़ा था। भाई देखो, ये टेस्टिस है या स्क्रोटल है, ये नीचे होगा, एब्डोमिनल कैविटी ऊपर होगा। ठीक है। तो इसके अंदर ये वाला बच्चा कहलाएगा, ये जो कैनाल होगा इसे बोलेंगे इन्ग्वाइनल कैनाल, इन्ग्वाइनल कैनाल। और ये इन्ग्वाइनल कैनाल क्या करेगा, इस स्क्रोटम को जोड़ेगा ऊपर एब्डोमिनल कैविटी से। तो हम लिख सकते हैं कनेक्ट करेगा, कनेक्ट स्क्रोटम टू एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है। उसके बाद बच्चा हमने देखा था स्पर्मेटिक कॉर्ड। हमने देखा था कि इस इन्ग्वाइनल कैनाल के अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड मिलेगा। तो हम दिखा सकते हैं कि इसके अंदर हमें स्पर्मेटिक कॉर्ड दिखने को मिलेगा। इस इन्ग्वाइनल कैनाल के अंदर हमें स्पर्मेटिक कॉर्ड दिखने को मिलेगा। तभी तो हमने लिखा था इन्ग्वाइनल कैनाल के अंदर ही स्पर्मेटिक कॉर्ड मिलेगा। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपके टेस्टिस का या स्क्रोटम का। ठीक है। ओके बच्चा।